क्या होता है कि हमारे जीवन में जब कभी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं या विपत्तियाँ आती हैं तो हम हिम्मत हार जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमारे जीवन में तो बस अंधकार ही अंधकार है। परंतु श्रद्धेय दिनकर जी अपनी पुस्तक रश्मि रथी में बहुत ही सुंदरता के साथ ये बताते हैं कि ये जो विपत्तियाँ होती हैं ये हमारे जीवन की पूंजी होती है, संपत्ति में हम इनको बदल सकते हैं। क्या होता है कि एक साधारण इंसान हिम्मत हार जाता है, लेकिन यही यदि हम अपने अंदर विश्वास रखें और मेहनत से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं, तो ये विपत्तियां हमारे जीवन में अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन लाती है। कविता इस प्रकार से है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छा जाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और क्या कहते हैं कि कोई भी कठिनाई जो है यदि हम उसका सामना करने का ठान लेते हैं तो हम उससे अवश्य ही पार पाते हैं। और हमें अपने कभी भी बिना घबराए अपने कर्म में लगा रहना चाहिए। हमने सभी को किसी न कुछ विशेष प्रतिभा लेकर विशेष गुण लेकर भेजा है, बस उसको हमें जानना होता है। तो गुण क्या लिखते हैं आगे, गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। इक्षुदंड गन्ना, गन्ने को जब पीसा जाता है तभी उसमें से रस की धारा, मीठे रस की धारा निकलती है। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। मेहंदी को भी कूटा जाता है, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, फूलों को भी बीन के उनका माला बनाई जाती है, फिर उसको हम पहनते हैं। तो कहती हैं पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। और आगे कहते हैं वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही, जाते हैं हमें जगा कर ही। ये जो विघ्न है यही हमें जगाते हैं सोते से। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका सुंदर फूलों की वाटिका होती है और वन में तो वृक्ष होते हैं बड़े बड़े। आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकरियां जिनकी से सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में चलते हैं
वे ही सूरमा निकलते हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। और वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ कर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है।